रुख जरा उत्तर प्रदेश का आप कर देते। यहाँ रोज चुनावी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यूपी चुनावों की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी की बैठक हो रही है। ये बैठक हुई और उसमें तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनावी रण में उतरेंगे। हालांकि अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन अयोध्या से योगी की खबर ने यूपी के चुनावी हवा में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि राम की नगरी से योगी के योद्धा बनते ही बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड इलेक्शन के सेंटर स्टेज पर आएगा, जिससे अखिलेश के पिछड़ों को साधने की रणनीति को धक्का लग सकता है। योगी को अयोध्या से उतारकर क्या बीजेपी यूपी चुनाव का रुख मोड़ देगी और क्या बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक होगा? ये समझने के लिए देखिए मास्टर स्ट्रोक की एक कवर स्टोरी। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने अयोध्या की नब्ज भी टटोली। बहुत ध्यान से देखिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल रिपोर्ट। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार राम की नगरी में योगी को उतारकर चुनाव का मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। पिछली सरकार का पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुकदमों को वापस ले लेना। अयोध्या ने 500 वर्षों तक लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है, लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही। राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए कुछ करने का अवसर जब भी किसी को प्राप्त हो तो बड़ी खुशी के साथ उसको अपना योगदान देना चाहिए। अयोध्या बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति की जड़ है और योगी आदित्यनाथ इस वक्त हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय है। बीजेपी इस कॉम्बिनेशन को उतारकर यूपी में एक साथ कई तीर निशाने पर लगाने की कोशिश कर रही है। बोलो राजा रामचंद्र की। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। अतीत के पन्ने पलटे जाएं तो यही नजर आता है कि बीजेपी की तैयारी पुख्ता है। योगी अयोध्या की धरती से कई बार राम के नाम पर विपक्ष पर तीखा हमला बोल चुके हैं। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अयोध्या के दीपोत्सव में सिर्फ 3 महीने पहले योगी ने ये हमला बोला था। अब अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि योगी के अयोध्या से उतरने पर विपक्ष के सबसे मजबूत वार की धार कुंद जरूर होगी। क्योंकि योगी के अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरते ही पूरे यूपी में राम मंदिर का मुद्दा गर्म होगा, जिससे हिंदुत्व का कार्ड मजबूत होगा। हिंदुत्व का कार्ड मजबूत होते ही जाति कार्ड कमजोर पड़ना तय है। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश ने जो ओबीसी समीकरण तैयार किया है वो बिगड़ जाएगा। योगी को अयोध्या से उतारकर बीजेपी अखिलेश यादव के 11 दलों के जाति समीकरण को ध्वस्त करने की कोशिश में है, क्योंकि अयोध्या से योगी के उतरते ही जय श्री राम का नारा बुलंद हो सकता है और इसकी ताकत को सब जानते हैं। इसके साथ साथ योगी की सरकार ने अयोध्या में विकास का काम भी कराया है, तो इसी बहाने विकास का एजेंडा भी यूपी की राजनीति के सेंटर स्टेज में आ सकता है। योगी ने अपने कार्यकाल में गोरखपुर के बाद जिस शहर का सबसे ज्यादा दौरा किया वो अयोध्या ही है। यही इस बात का सबूत है कि अयोध्या योगी के एजेंडे में कितना महत्वपूर्ण है। सीएम बनने के बाद और यूपी चुनाव की घोषणा होने से पहले तक योगी ने अयोध्या के 35 दौरे किए हैं। एक औसत के मुताबिक 7 दौरे हर साल। पिछले साल यानी 2021 में तो सीएम योगी 10 मर्तबा अयोध्या पहुंचे। योगी ने राम की नगरी में बार बार पहुंचकर दर्शन ही नहीं किए, बल्कि इस दर्शनीय स्थल बनाने के लिए वो पूरी ताकत भी झोंक दी। उनके कार्यकाल में अयोध्या में बहुत सी योजनाएं शुरू की गई। योगी ने अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट देने का वादा किया है। इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट रखा गया है। इसके अलावा राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है। अयोध्या में ग्रीन फील्ड सिटी योजना का भी ऐलान कर दिया गया है। सरयू तट
सौंदर्यीकरण पर भी इस वक्त काम चल रहा है। इसके अलावा अयोध्या में 65 किलोमीटर का रिंग रोड बनाए जाने की भी योजना है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अयोध्या शहर के अंदर योगी सरकार ने कई सारे फ्लाईओवर निर्माण शुरू कर दिए हैं या इनफैक्ट हुए हैं, और सरकार के बस स्टैंड की भी तस्वीर इस शहर में बदलती हुई दिख रही है। इन योजनाओं के साथ राम मंदिर का निर्माण भी चल ही रहा है। बीजेपी राम और राम के नगर के विकास मॉडल को आगे रखकर यूपी चुनाव को अपनी पिच पर लाने की कोशिश कर रही है, और विपक्ष इस बिसात को समझ भी रहा है। बड़ा दुख हो रहा कि गोरखपुर की जनता ने उनको नकार दिया। अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी मुख्यमंत्री का और नहीं हो सकता कि जिस गृह जनपद के वो रहने वाले हैं, जहां से सांसद रहे हों, और वहां एक भी सीट उनके लड़ने लायक नहीं बची, वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तभी तो यहाँ आ रहे होंगे। क्या इस अयोध्या विधानसभा और फैजाबाद जनपद के अंदर, जिले के अंदर, क्या कोई ऐसा नेता नहीं बचा बीजेपी का जो यहाँ पे चुनाव लड़ सके, कि यहाँ से आयातित नेता हमको लाना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या विधानसभा का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कभी प्रवासी प्रत्याशी स्वीकृत नहीं किए गए हैं। नहीं, वो जहाँ से चाहे लड़ना वहाँ से उनको लाया जाएगा। जहाँ लड़ेंगे वहाँ आसपास के क्षेत्रों का लाभ भी मिलेगा। अगर अयोध्या से भी लड़ते हैं तो अयोध्या से भी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। नेताओं के दावे और वादे पार्टी और चुनाव के समीकरण के मुताबिक होते हैं, लेकिन नतीजे जनता तय करती है। इसीलिए हमने अयोध्या का मूड भी समझा। बहुत काम किया अयोध्या में किया है, सिर्फ कागज पे। रोज पेपर हम भी पढ़ते हैं कि 5 करोड़ की योजनाएं, 20 करोड़ का ये का उद्घाटन, उसका वो, पर अभी फिलहाल कुछ हुआ तो नहीं, दिखा तो नहीं। हम तो अयोध्या वाले हैं, अब बाहर वाले तो पढ़ते पेपर डेली, अब यहाँ वालों के लिए तो कुछ नहीं फिलहाल। हमारे ख्याल से पूरे यूपी में कहीं भी लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। बड़ी हस्ती हैं, बड़ा नाम है। अयोध्या में आप देखिए घूम के बहुत काम हुआ। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से अब की सरकार 22 में बनेगी। कोई 5 काम इन्होंने अयोध्या फैजाबाद में किया हो तो बताएं आप। जितना शिलान्यास किया है सब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। योगी के चुनाव क्षेत्र को लेकर एबीपी न्यूज पर दिखाए गए सी वोटर के सर्वे में भी सबसे ज्यादा लोग अयोध्या के ही पक्ष में दिखे थे। सर्वे में ये सवाल किया गया था कि योगी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में 37% लोगों ने अयोध्या को अपनी पसंद बताया था, जबकि 22% लोग मथुरा के पक्ष में थे और 21% लोगों की राय इन दोनों जगहों के लिए नहीं थी। योगी की कर्मभूमि भले ही गोरखपुर रही हो, लेकिन अयोध्या से उनका रिश्ता पुराना है। जिस गोरखनाथ मंदिर के वो महंत हैं, उस मंदिर का भी राम मंदिर आंदोलन से गहरा नाता रहा है। अब बीजेपी के राज में राम मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी योगी को अयोध्या से उतारकर इसका पूरा फायदा लेना चाहती है। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से उतरने पर बीजेपी को चुनावी एजेंडा सेट करने में सिर्फ मदद ही नहीं मिलेगी, बल्कि अवध रीजन में वो अपना पिछला प्रदर्शन भी दोहराना चाहेगी। कैसे? 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अयोध्या की सभी 5 सीटें जीती थी, सभी। इस पड़ोसी जिले गोंडा में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बस्ती में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। हालांकि अंबेडकर नगर की 5 सीटों में बीजेपी को 2 ही हासिल हो पाई थी, लेकिन सुल्तानपुर की 5 सीटों में कमल के खाते में 4 सीटें आई। अमेठी की 4 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें मिली और बाराबंकी की 6 सीटों में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। 2017 में अयोध्या के इर्द गिर्द कुल 37 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें उस वक्त जीती थी। योगी के अयोध्या से उतरने से बीजेपी 2017 के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, लेकिन राजनीति सिर्फ गणित तक ही नहीं बल्कि समाज शास्त्र का भी फ्यूजन है, और इसीलिए दावे और गणित कुछ भी कहे, नतीजे वोटर ही तय करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।